तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होने वाला है टाटा मोटर्स और दूसरा यहाँ पे आपका होगा एचडीएफसी लाइफ। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये न्यूज़ हमेशा आता है आपको मंथ के बाद। मतलब आप जानते हो कि यहाँ पे 1 सितंबर आज और यहाँ पे इसका जो है एक रिपोर्ट आता है जो यहाँ पे ऑटो सेल्स रिपोर्ट और आपको हर महीने ही आते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपका अगस्त मंथ का जो रिपोर्ट आ चुका है और यहाँ पे साफ तौर से क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब यहाँ पे जो पैसेंजर व्हीकल या फिर कोई भी यहाँ पे व्हीकल जो सेगमेंट है उसमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ा गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि यदि हम लोग यहाँ पे गौर करें तो इस बार यहाँ पे आपको यानी आपका अगस्त मंथ में जो है 45,513 यूनिट जो यहाँ पे सेल होते हुए दिखाई दिया, जो यहाँ पे 3.5% कम है पिछले साल के मुकाबले। क्योंकि यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले यदि हम लोग एक बार गौर करें तो जहाँ पर 47,166 था यूनिट और इस बार यहाँ पे 45,513 यूनिट है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट है, लेकिन आज यहाँ पे गेन क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो भाई गिरावट है तो सारे जो व्हीकल कंपनी है, सारे जो यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसी तरह का सब में नंबर दिखाई दे रहा है। या फिर आपका यहाँ पे बजाज ऑटो ही क्यों ना हो या फिर यहाँ पे आपको आइचर मोटर ही क्यों ना हो, सारे में ही इस तरह का फॉल आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए एक कॉमन चीज़ था जिसके कारण कोई भी निगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दिया और आज के दिन यहाँ पे 1.5% तक का शानदार तेजी दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में क्या जानेंगे? पहला तो यहाँ पे न्यूज़ हम लोग यहाँ पे जान लिए, लेकिन जो दूसरा है ना वो सबसे मेन है जो आप लोग यहाँ पे जानना चाहते हो और ये है आपका टेक्निकल। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, लेकिन मैंने इसे 380 से मैंने कहा था कि फोकस करके चलो, क्योंकि देखो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, यदि आपको रिस्क लेना है ना तो आप ज़रूर से इस लेवल पे सोच सकते हो। और जो जिसने भी बाय किया होगा ना उनको अच्छा मुनाफा मिला, या फिर यहाँ पर जो होल्ड करके चल रहे उनको तो यहाँ पर ज़बरदस्त मुनाफा यहाँ पे आपको मुनाफा मिला है। लेकिन यदि आपने ठीक है यहाँ पे जो है शॉर्ट में सेल कर दिया तब भी आपका मुनाफा तो यहाँ पे हुआ ही होगा, कोई भी कंडीशन ही क्यों ना हो। फिर यहाँ पे जिसने भी आपको मौके को मिस किया, मैंने बोला कि देखो 531 के लेवल को आप सोच सकते हो। क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि 531 का जो है ना आपको एक खबर यहाँ पे हाई जाते हुए दिखाई दिया था। तो जैसे वो ब्रेकआउट हुआ सडन यहाँ पे स्टॉक में लगातार गेन दिखाई दिया। फिर जानते हो कि यहाँ पे ब्रोकर जो टारगेट भी दिखाई दिया 610 का, फिर आपका यहाँ पे 700 का जो टारगेट दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए? देखो जिसने मौके को मिस किया या फिर जिसने मौके को यहाँ पे एक्सेप्ट किया भी होगा, उसके बाद भी यदि मान लो आपने सेल कर दिया है और यदि आप अभी सोच रहे हो कि क्या हम लोग फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, तो अभी फ़िलहाल स्टॉक जो है ना एक रेंज में ये साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि जब तक यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन या फिर मुझे ब्रेकआउट आपको नज़र नहीं आता है तब तक हम लोग अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो कैसे समझो, यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे आपको ये जो ब्रेकडाउन किया, ठीक है नीचे आया, फिर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ? नहीं, स्टॉक को ऊपर से मिलेगा यहाँ पे आपको रिजेक्शन, स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरा, ठीक है। फिर ये आपको उठने की कोशिश किया, फिर यहाँ पे उठा, फिर यहाँ पे मिल गया इसे आपको रिजेक्शन। मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो सेलर बैठे हुए और यहाँ पे प्रेशर जो है नीचे की तरफ उनका जाते हुए दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे स्टॉक नीचे गिरा, फिर ये उठ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जानते हो? अभी हम लोग निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलेंगे। यदि आप एक जो ट्रेडर हो ना तो आपको तो यहाँ पे जो सेल साइड है बाई कर सकते हो, मतलब यहाँ पे सेल भी कर सकते हो और बाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यदि आपका ये रेंज जो है जो बनते हुए दिखाई दे रही थी, ये ब्रेकडाउन आपका हो जाता है ना, तो फिर आप आराम से मानना कि जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 570 से लेकर आपका 560 तक ये आते हुए दिखाई दे सकता है फॉर द शॉर्ट रेंज, फॉर द शॉर्ट टर्म। और यदि आपका ऊपर का लेवल यदि आपको ब्रेकआउट होता है तो फिर जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 660 तक भी जाते हुए दिखाई दे सकता है, और कम से कम नहीं भी तो 650 तक तो जरूर जाते हुए दिखाई दे सकता है फॉर द टेक्निकल वाइज। मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 से 35 पॉइंट का यहाँ पे फ़र्क है दोनों में, ठीक है। तो इस बात को जरूर से आप लोगों को समझना है। बाकी जो डाउट बचे वो कमेंट पे पूछो। और देखो ये यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो बाकी आप अपना कोई फैसला लेने से पहले खुद से एक बार इसके बारे में सोचना जानना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। देखो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो आप जानते हो कि बहुत ही ख़राब था, लेकिन अभी 2 क्वार्टर से जो यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल यहाँ पे जो प्रॉफिट आते हुए दिखाई दे रहा है ना, वो सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट है। और यदि ऐसा 2-3 क्वार्टर यदि और आ जाता है तो फिर तो मतलब यहाँ पे दिक्कत होगा ही नहीं और प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन यदि फिर से यहाँ पे आपको निगेटिव आता है तो फिर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस
चीज़ को समझ लो और ये कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो ये सोच करके कि भाई यहाँ पे जो ईवी का जो काम है वो यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दे सकता है, यहाँ पे ईवी बिजनेस यहाँ पे ग्रो करते हुए जो दिखाई दे सकता है फॉर द फ्यूचर। इसलिए आज के टाइम में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसलिए कंपनी के बारे में सही से समझो, जानो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। लेकिन टेक्निकल पर्पज से आप अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करके कोई भी ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है HDFC लाइफ। देखो इसके बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया था बहुत कम लेवल से, ठीक है। मैंने हर कुछ आपके साथ शेयर किया था कि आप फोकस करो। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि हाँ यहाँ पे आप डेफिनेटली बाई करो नहीं, क्योंकि ये जो मेरा बोलने का हक नहीं है, ठीक है। और ये आप जानते हो सही से। तो जब मैं बोलता हूँ मौका है तो इसके बारे में समझो, जानो। देखो फैसला तो खुद आप ही को लेना है, लेकिन ये पैसा कमाना है तो थोड़ा सा रिस्क भी लेना होगा और थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस भी सहना होगा। यदि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस से जो डरते हो ना तो फिर आप यहाँ पे कैसे पैसा बनाओगे, ठीक है। इस चीज़ को सही से आप समझ लो, रिस्क है तो ही आप पैसा यहाँ पे बना पाओगे। यदि आप रिस्क से डरते हो तो फिर कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे जितना आप चाहते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका मैंने बोला था आपको 511 से, ठीक है। स्टॉक बहुत लंबे समय से 500 के रेंज में ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा था और एक नीचे भी आते हुए दिखाई दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि स्टॉक आपका ऊपर गया लेकिन यहाँ से मिलता है आपको रिजेक्शन। ये ब्रेकआउट तो आपको किया लेकिन फिर यहाँ पे स्टॉक को आपको रिजेक्शन मिलता है, मतलब कहीं ना कहीं सेलर बैठे हुए थे। लेकिन ये जो कैंडल जो बनता है ना, जो आपका यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन जो कैंडल बन रहा है, इसका साफ तौर से ये है कि बायर यहाँ पे अभी अट्रैक्ट आपका हो रहे हैं और बायर यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना पुश यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आपको ये ब्रेकआउट हुआ फिर से यहाँ पे ये आपको रिटेस्ट हुआ, मौका दिया कि ठीक है आप लोग यहाँ फ्रेश एंट्री कर सकते हो। और जिसने भी बाय किया, जो मैंने शेयर किया था आप लोग फोकस करो, सेम टाइम मैंने यहाँ पे शेयर किया था और देख सकते हो कि फिर से यहाँ पे ये क्रॉस किया। फिर मैंने क्या बोला कि देखो भाई 613 का जो लेवल है ना, ये ब्रेकआउट आपका होता है। स्टॉक का लेवल आप यहाँ पे आराम से मान के चलना कि 650 तक जाते हुए दिखाई देगा। और क्या हुआ कि भाई स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 690 तक जाते हुए दिखाई दिया। यदि आपको नहीं विश्वास है तो आप मेरा कोई भी पहले का वीडियो जब मैंने इस कंपनी के बारे में बताया था एक बार आप देख लेना। ऐसा एक भी वीडियो नहीं होगा जिसमें मैंने आपको ये चीज़ शेयर नहीं किया होगा और मैंने बाइंग का आपको नहीं बोला होगा उस समय जिस समय इसका रेंज कम था, ठीक है। तो इसलिए कंपनी के बारे में जानो। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, बीच में मैंने एक बार और वीडियो बनाया था, मैंने क्या बोला था कि ये फिर से अपने सपोर्ट के करीब, जो पहले यहाँ पे इसका कोई रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट के करीब ही आते हुए दिखाई दे रहा था। तो फोकस यहाँ पे कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही कम है और यहाँ पे टारगेट थोड़ा आपको हाईयर हो सकता है। तो देखो 610 615 तक आते हुए दिखाई दिया, फिर ये स्टॉक आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अभी आप लोगों को वेट करना चाहिए, ठीक है। यदि आपने बाई कर लिया 613 में, निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। यदि आपने इस मौके को मिस किया है तो मेरे हिसाब से अभी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ आपका हो सकता है, नहीं तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, आ रहा समझ में आपको ना, और नहीं तो ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि ठीक है यहाँ पे स्टॉक ऐसे ऊपर गया और फिर यहाँ पे ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ आपको है, तो इस बात को समझना बस आपको ज़रूरी है। जो मैंने मौका दिया था, यदि आप उस मौके को मिस कर दियो तो फिर अभी आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। बाकी कंपनी का फंडामेंटल के बारे में मैंने बताया कि जो सबसे कंपनी खास है वो यहाँ पे कैश फ्लो है, मतलब जो भी कंपनी का सामान बिकता है ना उसका पैसा जो है रिटर्न आते हुए दिखाई देता है। साथ साथ देखो यहाँ पे इसका इन्वेस्टर होल्डिंग, मतलब आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ भी एक बार यदि गौर करोगे तो प्रमोटर का जो स्टेक है थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपका फॉरेन का तो स्टेक आपको लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, कोई भी शक नहीं है। यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे 30.89% दिखाई दिया है इस क्वार्टर वन के नंबर में। फिर यहाँ पे डोमेस्टिक वाले का थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉरेन तो बाई कर रही है ना। और मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया है कि इंश्योरेंस मार्केट अभी उतना बड़ा मार्केट नहीं बना, ये लॉन्ग टर्म का एक फ्यूचर मार्केट है, तो इसके बारे में सोच सकते थे उस समय जो मैंने शेयर किया था। और देखो यहाँ पे जो पब्लिक स्टेक भी 12.5% का है, तो ठीक है आपने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है ना, तो निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो। कंपनी का वैल्यूएशन आप लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हाई है, लेकिन कंपनी का बिजनेस यदि आप लोगों को पसंद है ना, तो आप जरूर से लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कंपनी में जा सकते हो। देखो यहाँ पे वैल्यूएशन हाई है तो ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, लेकिन यदि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और यदि कंपनी का बिजनेस यदि आप लोगों को पसंद है ना, तो आपको इन्वेस्ट जरूर से उस समय 20% करना चाहिए, जिससे आप लोग उस कंपनी के बारे में डेप्थ से जानो और यदि गेन होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी आपका निकले। इस चीज़ को समझो जो मैंने शेयर किया था हमेशा आपके साथ। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ इस वीडियो को भी शेयर करना। और देखो
यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है या फिर आप ओपन कराने के लिए सोच रहे हो तो आप जरूर हमारे लिंक से ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।